घर सीखने का संसाधन कोर्स श्रृंखला का तीसरा कोर्स, व्यवहारिक गणित और सूझबूझ प्रश्नोत्तरी। सब्सक्राइब कीजिए अमेजिंग स्मृति को। बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट एजुकेशनल इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए। व्यवहारिक गणित और सूझबूझ प्रश्नोत्तरी। घर आधारित शिक्षण से संबंधित बच्चों की अब तक की सीख का आकलन करने एवं अपनी शिक्षण योजना में बदलाव करने हेतु आप निम्नलिखित में से किस आकलन प्रक्रिया का प्रयोग करेंगे? सीखने के लिए आकलन, सीखने का आकलन, सीखने के रूप में आकलन। सही उत्तर है सीखने के लिए आकलन। पहेलियों द्वारा बच्चों में निम्नलिखित में से किन कौशलों का विकास किया जा सकता है? ए. संज्ञानात्मक कौशल का विकास, बी. भाषा कौशल का विकास, सी. शारीरिक विकास। केवल ए और बी, ए और सी, बी और सी। सही उत्तर है ए और बी। सुशील सर ने अपने कक्षा के बच्चों को घर आधारित शिक्षण के अंतर्गत पड़तालों पर आधारित कई गतिविधियां करवाईं और बच्चों ने बहुत सी गतिविधियां करके दिखाई, पर वे बच्चों की समझ एवं प्रगति परखने के तरीके नहीं चुन पा रहे। आप उन्हें क्या करने की सलाह देंगे? ए. बच्चों के साक्ष्य को एकत्रित कर पोर्टफोलियो बनाएं, बी. गतिविधियों के हिसाब से कक्षागत परीक्षा लें, सी. पड़ताल में दिए रूब्रिक के आधार पर की गई गतिविधि को परखें। ए और बी, बी और सी, ए और सी, सिर्फ डी। सही उत्तर है ए और सी। मंजूषा मैडम की कक्षा के कुछ बच्चे बहुत ही कम बोलते हैं एवं अपने विचार रखने में कतराते हैं। बच्चों को संवाद करने के लिए बढ़ावा देने हेतु मंजूषा मैडम को आप क्या सलाह देंगे? अभिभावकों से अपेक्षा करें कि बच्चे जब भी घर में बातचीत करें तो उनके प्रोत्साहन हेतु उन्हें पुरस्कृत किया जाए। बच्चों से ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि वे कम बात क्यों करते हैं। बच्चों से उनके दिन प्रतिदिन के अनुभवों के बारे में खुले ओपन एंडेड सवालों द्वारा बातचीत करनी चाहिए। बच्चों के लिए प्रतिदिन पूरी कक्षा के समक्ष अपने विचार रखने का नियम बनाना चाहिए। सही उत्तर है बच्चों से उनके दिन प्रतिदिन के अनुभवों के बारे में खुले ओपन एंडेड सवालों द्वारा बातचीत करनी चाहिए। अहमद सर कक्षा 3 और 4 के बच्चों की घर पर ही संख्या संक्रियाओं जैसे कि गुणा भाग आदि की बुनियादी समझ बनाने के लिए गतिविधियों का निर्माण कर रहे हैं। आपके हिसाब से उन्हें किन तकनीकों का उपयोग करना चाहिए? ए. बच्चों को पाठ्यपुस्तक में मौजूद सवालों को हल करने के लिए कहना चाहिए, बी. घर पर मौजूद चीजों द्वारा संख्या संक्रियाओं की समझ बनाने हेतु खेल आधारित गतिविधि देनी चाहिए, सी. शुरू से ही बच्चों को पहाड़े याद करने में संलग्न करना चाहिए, डी. बच्चों के अभ्यास के लिए कई सारे वर्ड प्रॉब्लम्स को हल करवाने चाहिए। ए. संख्या संक्रियाओं का उपयोग रोजमर्रा के जीवन में कैसे होता है वो समझाना चाहिए। ए और बी, बी और सी, बी और डी, बी और ए। सही उत्तर है बी और ए। घर आधारित शिक्षण जारी रखने के लिए सभी तरह की पृष्ठभूमि से आने वाले अभिभावकों के साथ निरंतर साझेदारी बनाए रखना आवश्यक है। सभी अभिभावकों के साथ साझेदारी बनाए रखने के लिए आपके अनुसार निम्न में से कौन से तरीके सबसे प्रभावी हैं? ए. व्हाट्सएप द्वारा ऑनलाइन सामग्री भेजना, बी. अभिभावकों के साथ विभिन्न माध्यमों से नियमित रूप से बातचीत करते रहना, सी. अभिभावकों से बच्चों को विभिन्न डिजिटल संसाधन खरीदकर उपलब्ध कराने को कहना, डी. अभिभावकों और बच्चों की चुनौतियों का प्रासंगिक समाधान देते रहना। ए और सी, ए और डी, बी और सी, बी और डी। सही उत्तर है बी और डी। रिजा मैडम की कक्षा अभी हाल ही में पिकनिक पर गई थी। आज रिजा मैडम ने बच्चों से उनके अनुभव जानने के लिए कुछ प्रश्न पूछे, जैसे
क्या आपको मजा आया? क्या आपने बहुत सारी चीजें देखी? आपको जाके अच्छा लगा? मैडम ने पाया कि बच्चों ने कुछ शब्द या एक वाक्य में उत्तर देकर चर्चा को खत्म कर दिया। आपके अनुसार रिजा मैडम के लिए ऐसी स्थिति में बच्चों की भागीदारी बढ़ाने का सबसे बेहतर तरीका क्या हो सकता है? बच्चों से ज्यादातर खुले छोर वाले प्रश्न पूछ सकती हैं। हर बच्चे के उत्तर सुनते समय उनकी ओर देख सकती हैं। लगातार कई सारे प्रश्न पूछ सकती हैं। बच्चों से लिखित में जवाब मांग सकती हैं। सही उत्तर है, बच्चों से ज्यादातर खुले छोर वाले प्रश्न पूछ सकती हैं। सबमिट टू कंटिन्यू। टोटल क्वेश्चंस 7, क्वेश्चंस आंसर्ड 7, क्वेश्चंस स्किप्ड 0। सबमिट बटन पर क्लिक करें। योर रिस्पॉन्सेस हैव बीन रिकॉर्डेड।